हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन के बारे में आप सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, उन्हें आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को आप जाने दे सकते हैं। जब आपको इस रीडिंग की नीड होगी, अपने पर्सन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगी, तब ये रीडिंग आपके फीड पर आपको कभी भी दिख सकती है, नोटिफाई हो सकती है। ठीक है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की वर्तमान भावनाएं उनके लिए क्या है इस रिश्ते में, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स। सेकंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द एम्प्रेस, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव Ace of Pentacles, we have 10 of Swords, and the last we have the Star. Bottom of the deck we have the energy of 5 of Pentacles. आपके पार्टनर की देखिए वर्तमान भावनाओं की अगर बात करें तो आपने देखा है कि फर्स्ट जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का है, यानी पार्टनर ने इस लाइफ टाइम में ये रियलाइज तो कर लिया है कि यू आर देयर ट्रू लव इन दिस लाइफ टाइम। आप ही वो व्यक्ति हैं जो इन्हें समझ सकते हैं, जिनके साथ इन्होंने कंप्लीशन को या प्यार की वाइब्रेशन को समझा है। देखिए, प्यार सिर्फ 2 बॉडीज के बीच में नहीं होता है, प्यार है आपकी अपनी सोच का। आप एक दूसरे के सुख दुख में कैसे काम आते हैं। कभी कभी सिर्फ पैसा होता है लेकिन जज्बात खत्म हो जाते हैं, कभी जज्बात है तो पैसा नहीं है। लेकिन ये कनेक्शन कुछ इस टाइप का रहा है आपके पर्सन का, जो इनकी फीलिंग्स में भी नजर आ रहा है कि इन्होंने फील किया है कि आप इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं या आप इनसे प्यार करते हैं, और यही कारण है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप इनके साथ रियूनियन में आ गए हों, जैसे कि 2 डेज 2 वीक्स तक के बीच में आपका रिकंसिलेशन हो गया है। जो लोग रीयूनियन में नहीं है, यहाँ पर करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में रिकंसिलेशन की ही एनर्जी है, जैसे 2 डेज और 2 वीक्स के अंदर आपका इनके साथ रियूनियन हो सकता है, अगर आप किसी सही पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो एनर्जी है मैं देखती हूँ फर्स्ट चैनल पे, सेकंड चैनल पे, कि मैम ये नहीं समझ में आता है कि पार्टनर हमसे प्यार तो नहीं करता है, पार्टनर हमसे प्यार तो नहीं करती है। डोंट यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। जो कार्ड्स आते हैं, डिवाइन आपको रीडिंग गाइड कर रहे हैं, एक सही मोटिव के साथ रीडिंग आपके पास आ रही है, और हमेशा बोलते हैं जो रेजोनेट करता है वो रखना है, जो नहीं करता है वो उसे छोड़ देना है। तो क्या इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती कभी कि किसी के भी चैनल पे आप जाके देख रहे हैं तो वो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप पर्सनली किसी से कराते हो, तब मैं किसी रीडर का दोष मानती हूँ कि ऐसा है वैसा है, जब वो आपकी एनर्जीज को नहीं पिक कर पा रहा है, कि आपने पर्सनली उसको अपने डिटेल्स भेजे, चीजें जानी। यहाँ तो सब आपके आंखों के सामने है। तो ये ना कहा करें कि ये मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए, इसमें क्या, ये तो सीधा हिसाब है। ठीक है, मैं थोड़ा ठीक बोलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बोल देना चाहिए, जो चीज मेरे मन में है वो सीधा जबान पे, सीधा सरफेस पे, क्योंकि मुझे करनी होती है रीडिंग और मेरे सामने आते हैं कार्ड्स। मैं कार्ड्स का मीनिंग कुछ और निकाल रही हूँ, कार्ड्स जानबूझकर आपको अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो फॉर श्योर मैं वहां पर कोई ना कोई कर्म जरूर बना रही हूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। आपके रिश्ते में पार्टनर आपको एक ऐसा व्यक्ति भी मानते हैं कि जो बहुत क्लियर कट मेरे जैसा बोलने वाला हो, सच्चाई का साथ देने वाला हो, और गुस्से वाला हो, या मेल फीमेल जो भी हो सकता है। आपको गुस्सा आता है, हो सकता है कि आप बहुत लॉजिकल हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। आपका अगर ना है, अगर आपने किसी को देखा कि किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, तो आप उसे माफ नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, अनटिल और अनलेस अगर आप हील नहीं है तो आप दिक्कत करेंगे। तो पार्टनर ने उस एनर्जी में आपको देखा है जहां पे ये कह सकते हैं कि यार ये इंसान गलत नहीं है या गलत नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
ये क्लियर है, ठीक है। इवन आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पार्टनर को एक चीज तो समझ में आ गई है कि ये उसी के साथ अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके साथ जो जिसे ये अपनी माँ के बाद उस जगह पे देख सके। रिलेशनशिप में आप जब किसी से भी प्यार करते हैं तो रिलेशनशिप में पहले आप किसी प्रेयसी की, किसी प्रेमिका की भूमिका निभा सकते हैं, प्रेमी या प्रेमिका की, जो आपका जेंडर है। आप किसी के लवर होंगे या होंगी, लेकिन शादी हो जाए या कनेक्शन सीरियस हो, जहां पे कमिटमेंट मिल जाती है, वहां पर रिश्ता चेंज हो जाता है। जैसे कि एक लवर या प्रेमी या प्रेमिका या तो स्पाउस बन जाए, हस्बैंड या वाइफ में कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसे में वो उसी को अपने लाइफ में लेना चाह रहे हैं, आपके पर्सन, जिसके साथ उन्हें फैमिली वाइब्स आए, या मदर से बच्चा सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है, इमोशनली कनेक्टेड होता है, कि उसे उस जगह देखे, अपने मन का सारा भाव, परेशानी, सारी चीजें एक्सप्रेस करें। तो ये उस लेवल का नियरेस्ट कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, या इन्होंने आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी देखी है अपने इमोशंस को दूसरों पर लुटाने की, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके रिश्ते में हो सकता है आप यही पार्टनर के साथ मैरिड हैं या आप इनसे शादी करना चाहते हैं, वाइस वर्सा ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं, बट ये आपको देख अपने स्पाउस के रूप में ही देख रहे हैं, या ऐसा पार्टनर जिसके साथ इनकी रोमांटिक लाइफ आगे चल सके। आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा बहुत कुछ ऑलरेडी हो गया है, या उस सिचुएशन में हो जहां पर आपसे तो सेपरेशन है, आपको छुप छुप के ये देखते हैं, नजर रखते हैं, लेकिन आपके साथ कंप्लीशन में आने की डिजायर आपके पर्सन की बहुत ज्यादा है। आप इनके विश फुलफिलमेंट भी है, और इवन ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट कैसे हैं? जिस इंसान को खोजते खोजते इन्होंने बड़े सारे कनेक्शंस बना लिए, जिस इंसान को खोजते खोजते इनको मिला ही नहीं। हो सकता है ही और शी इज द पर्सन जो हर किसी के अंदर अपना सोलमेट तलाशता है या तलाशती। सोल की अर्ज होती है कि उसे अपने जैसा कोई मिल जाए, जिसके साथ उसे फैमिली वाइब आए। आप हर किसी के साथ अपने हर मन की बात नहीं शेयर कर सकते। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ लोग आपको जज करेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, बट ये उस लेवल पे नियरेस्ट कनेक्शन आपके साथ किसी के साथ जो चाहते थे वो इन्हें आपके रूप में मिल गया है। ट्रस्ट करना चाह रहे हैं आपके ऊपर, और ट्रस्ट करते भी हैं ये कि आप जेन्युइन हैं, लॉयल हैं इस कनेक्शन में, और ये इस लायक समझते हैं आपको कि यू डिजर्व देयर कमिटमेंट, ठीक है। ये आपके साथ उस लेवल पर इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, स्थायी करना चाहते हैं, जिससे इस रिश्ते में टेंशनबाजी खत्म हो, और जो भी चल रहा है कि ये बर्डन है, वो चिंता है मेरे ऊपर, वो प्रॉब्लम है, वो एंजाइटी है, वो स्ट्रेस है, उसको ये रिलीज कर पाए। किस लिए? क्योंकि यही इन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन को फील करा रहा है, और इनको भी है कि ये फॉर्चुनेट वे में इस कनेक्शन में आपके साथ नई शुरुआत करें, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो 10-10 की है, साइकिल के कंप्लीशन की है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है आपके पोर्सन की। आप दोनों एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकते हैं। हो सकता है ये पोर्सन को आपने मैनिफेस्ट भी किया हो, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। वी हैव, देखिए, हाँ, 10-10 एनर्जी यही है। आपके पार्टनर जो भी डर वाला माहौल है, जो भी सिचुएशन है, उसमें अपने आप को आगे लाना चाह रहे हैं कि कब तक डरना है, कब तक बिल के अंदर बैठना है छुप के। भाई बाहर निकलो, एक्शन लो इस रिश्ते के लिए जो तुम्हें क्रिएट करना है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो ये है कि ये आपके साथ इस रिश्ते में कोई पॉजिटिव एफर्ट ही करना चाह रहे हैं। ये उस एनर्जी में है, ये उस सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पे ये किसी और के साथ बोले तो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे कि आप नहीं, तू नहीं मिली तो कोई और सही है, कोई और नहीं तो कोई और सही, दुनिया बहुत बड़ी है ठीक है। लेकिन इनका कैसा है कि ये किसी के साथ गलत ना बढ़े, रोक के बैठ जाए डिसीजन, और अगर बढ़े तो आपके साथ बढ़े। उस तरीके का माइंड आपके पर्सन का आपके ऊपर रुक गया है, स्टक हो गया है, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते किसी के भी साथ आगे बढ़ के, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए निकल के आई हैं गाइज। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।